फराह गोगी को फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराजी खरीदारी के केस में क्लीन चिट मिल गई। एंटी करप्शन की 3 रुकनी JIT ने फराह गोगी को बेकसूर करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी पर इल्जामात साबित न हो सके। फराह गोगी पर सरकारी मुलाजमिन से मिलकर अराजी कम कीमत पर खरीदने का इल्जाम है। JIT ने 22 दिन की तहकीकात के बाद रिपोर्ट लीगल विंग को जमा करवाई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास गौरी से। वक्कास, क्या कहती है ये रिपोर्ट? जी, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराजी खरीदारी का मामला है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कवायदो ज़वाबित से हट कर और सरकारी अफसरान को साथ मिलाकर जो सरकारी अराजी है इंडस्ट्रियल जोन की अराजी वो सस्ते दामों में खरीदी, जिस पर एंटी करप्शन में इब्तदाई तहकीकात लाहौर में हुई, जिसके बाद फैसलाबाद रीजन में इसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। हाल ही में 1 माह कबल इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा लाहौर मुंतकिल किया गया और एक JIT तश्कील दी गई जिसने अपनी रिपोर्ट लीगल विंग को जमा करवा दी है। ये JIT जो थी ये अदनान शहजाद खान, नादिया सिंधु और सुहेब चट्ठा पर मुश्तमिल थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो फराह गोगी हैं उन्होंने इस ज़मीन को कवायद के मुताबिक ख़रीदा है। ये जो कवायद हैं इनकी 2019 में मंजूरी दी गई थी और ज़मीन और अराजी ख़रीदारी के लिए जो रकम जो दरकार थी शो करने के लिए उससे ज़ायद रकम फराह गोगी की कंपनी ने जो है वो अपने बैंक अकाउंट में शो करवाई। रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि ये अराजी जो है ये दोबारा नहीं बेची जा सकती, इसलिए उसको जो इससे जोड़ा जा रहा है कि कम पैसों में अराजी को खरीदा गया। ये जो सवाल है इस पर भी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है वकास, जिस तरह से 22 रोज़ के बाद ये तहकीकात हुई हैं और फिर रिपोर्ट लीगल विंग को जमा करा दी गई JIT की तरफ से, तो इस दौरान जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अमल में आई, क्या क्या पूछा गया? जी, ये एंटी करप्शन का ये प्रोसीजर है और ये 22 रोज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पहले इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर में हुई, लेकिन चूंकि ये मामला फैसलाबाद का था तो फिर ये तय पाया गया कि इसका जो मुकदमा है वो फैसलाबाद में दर्ज करवाया गया। यहाँ ये भी काबिल ज़िक्र है कि आपको पता है कि जो हुकूमतें हैं इस दौरान पंजाब की वो भी तब्दील हुई, तो जब हुकूमत तब्दील हुई तो एंटी करप्शन फैसलाबाद से इसकी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा लाहौर मुंतकिल किया गया 1 माह कबल और उसके बाद एक JIT तश्कील दी गई। उस JIT ने, क्योंकि जो फराह गोगी थी वो तो मुल्क में मौजूद नहीं थी तो उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, लेकिन जो उनकी कंपनी के GM थे, CEO थे और इंडस्ट्रियल जोन के जो हुकाम थे उनसे जो है वो मुकम्मल तहकीकात की गई और उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद किए गए। जी ठीक है वकास, आपने साथ रहना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, फराह गोगी को फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराजी खरीदारी के केस में क्लीन चिट मिल गई है, आप समझती हैं तहकीकात शफाफ तरीके से हुई? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत जिस जांफशानी और मेहनत करके लाई जा रही थी उससे आपको नजर आना चाहिए था कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं तो उनको जल्दी इलेक्शन कराने हैं, उनको असम्बलियों में बैठने का शौक नहीं है, दूसरी तरफ वो मरे चले जा रहे थे पंजाब हुकूमत के लिए। तो उसकी रीजन ये है कि जो फराह गोगी बच्ची है उसको बचाना था और जाहिर है वो चूंकि अकेली नहीं है, उसके साथ उनकी जान से प्यारी सहेली जो है पिंकी साहिबा वो भी शामिल हैं और फिर जो है वो उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है जाहिर है वो इमरान खान साहब वो भी शामिल हैं। तो ये फराह गोगी को क्लीन चिट नहीं मिली। ये परवेज इलाही साहब ने एंटी करप्शन का आते ही जो पहले उन्होंने ऑर्डर जारी किए थे उनमें से पहला ऑर्डर जो है वो एंटी करप्शन के DG को चेंज करने का था, ताकि वो ये जो इनके मामलात हैं करप्शन के हवाले से और ख़ास तौर पर फराह गोगी और पिंकी साहिबा के हवाले से उसको देखा जा सके। तो आज जो है वो फराह गोगी को क्लीन चिट नहीं मिली। आज जो है वो इमरान खान को क्लीन चिट देकर जो नौकरी और चाकरी परवेज इलाही साहब इमरान खान की कर रहे हैं उन्होंने वो करने की कोशिश की है। अच्छा अज़मा बुखारी, ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब को देखकर आपके ख्याल में महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात का रुख तब्दील हो जाता है? पहले राय मंजूर साहब ये कहते थे कि जो शीरी मज़ारी हैं वो कसूरवार है, उसके बाद जब परवेज़ इलाही की हुकूमत आती है तो वो उन्हें बेकसूर करार देते हैं। इसी तरह पहले महकमा एंटी करप्शन कह रहा था कि फराह गोगी से बड़ा मुजरिम कोई नहीं, अब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये बताइएगा, इस तरह से तो महकमों के ऊपर से लोगों का एतमाद आप समझती हैं कि मुतज़लज़ल होगा? अज़मा जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमें छोड़ें, आप इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स निकालें
جو وہ اداروں کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ اداروں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. اور آج عالم یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اگر اپنا کام ٹھیک کر رہی ہوتی تو شاید نیب جیسے ادارے کی ضرورت ہی نہ پڑتی پاکستان میں. لیکن اینٹی کرپشن جو ہے اس کو اس طرح سے حکومتیں جب آ کر اپنے کیسز بند کرانے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے مالک کی جو ہے وہ چاکری کرتی ہیں اور قوانین جو ہے ان کو بالا تک رکھ کے کلین چٹس دے دی جاتی ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اور اینٹی کرپشن کی اسی لیے کوئی ساکھ بہت اچھی نہیں ہے کسی بھی صوبے کے اندر اگر میں کہوں تو, کیونکہ اینٹی کرپشن کو اچھا عظمہ یہ بتائیے گا کہ فرح گوگی کے جو شوہر ہیں احسن جمیل گجر, آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بھی اس کرپشن کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں؟ یہ کسی نے بھی دھوئے ہوں. وہ ABCD فرح گوگی کی والدہ صاحبہ کا بھی نام آیا تھا, ان کے بھائی اور بہن کا بھی شاید نام آیا تھا, اور ظاہر ہے میاں بیوی جو ہے وہ ان کے اگر جوائنٹ معاملات ہوں تو ظاہر ہے ان کا بھی بیچ میں رول نکلتا ہے. تو وہ کوئی بھی مجھے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ ہوا کیا, فرح گوگی صاحبہ خود تشریف نہیں لائیں, احسن جمیل گجر صاحب خود آئے نہیں, اور یہ بڑا مزیدار بات ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو یہ پورا ان کے پاس یہ حق موجود ہے. عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے لیکن ان کو حفاظتی ضمانتیں مل جاتی ہیں, ان ضمانتوں کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. یہ لوگ اداروں کے سامنے پیش نہیں ہوتے لیکن ان کو کلین چٹس مل جاتی ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ کہ دیکھنے والا اور سو ووٹو لینے والا کوئی نہیں ہے کسی کا. اب یہ اختیارات سے ناجائز جو استعمال ہوا ہے, یہ جو تفتیش کی پہلے ڈیجی بدلا جیسے اور اس کے بعد یہ کلین چٹیں دی جا رہی ہیں, یہ کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا, کوئی ادارہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو ہے اپنے لوگوں کو چن چن کر جو کیسز جو ہیں ان کے اوپر بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے, وہ اگر جو ہے وہ کیسز معاملات سامنے آئے ہیں اور جو ہے وہ اس کو دبا دیا جائے عمران خان صاحب کی بد زبانی, بد کلامی اور دھمکیوں سے ڈر کے, تو پھر یہ ملک تو پھر ملک نہ رہا نا. کہ پھر ایک جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے جس کا بادشاہ عمران خان ہے, اور وہ جس کو دھمکی دے جس کو بد زبانی کرے گا وہ ڈر کے گھر بیٹھے. بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحب اپنا موقف دینے کے لیے.